दोस्तों मैंने कई ऐसे वीडियो में आपको बताया है कि अगर आप सिविल सर्विसेज की तैयारी करना चाहते हैं तो कोई ज़रूरत नहीं है कि आप डेली आएँ और यहाँ पे कोचिंग करें और लाखों लाख रुपए खर्च करें। अगर आपको सिविल सर्विसेज क्रैक करनी है तो आपको एक सही मार्गदर्शक की ज़रूरत है। आपकी नज़र में जो भी एक्सपीरियंस्ड हैं इस फील्ड में उनको अपना गाइड बनाइए, मेंटोर बनाइए और सिविल सर्विसेज की तैयारी कीजिए। अगर आपकी नज़र में कोई ऐसे नहीं है और इफ़ यू आर लुकिंग फॉर समवन हु कैन हेल्प यू, हु कैन मेंटर यू और जो आपको बेसिक्स से एडवांस लेवल तक बताए, तो दोस्तों हमारी नज़र में वंस अगेन मैं कई वीडियो में बता चुका हूँ, फिर से बता रहा हूँ। मेरे साथ है रियासत अली सर जो आईएएस मेंटरशिप प्रोग्राम चलाते हैं और पिछले 11-12 साल से ओल्ड रायंदरा में इनकी मेंटरशिप चलती है और एक अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड रहा है। ये है फ्रेशर बच्चों के लिए जो यूपीएससी के लिए एस्पायर हैं और चाहते हैं कि अभी यूपीएससी में प्रिपरेशन स्टार्ट करूं, बिल्कुल नए हैं उनके लिए आईएएस मेंटरशिप ये फाउंडेशन है, फाउंडेशन प्रोग्राम, राइट ना। तो इसमें दो चीज़ें हैं, एक है मेंटरशिप और एक है फाउंडेशन। इसमें आपको फाउंडेशन कोर्स भी मिलेगी और कॉन्टिन्यूअस रेगुलर मेंटरशिप मिलेगा, राइट ना। फर्स्ट स्टेज है सारे स्टूडेंट का ही, ये नए बच्चों का जो नए फ्रेशर होते हैं उनका एक कंसर्न होता है कि मैंने एनसीईआरटी कवर किया है कि नहीं कवर किया। सबसे पहला स्टेज है कि एवरी टॉपिक जीएस के जितने सब्जेक्ट हैं आपके एनसीईआरटी का कंप्लीट कोर्स कराया जाएगा सो दैट आपका जो बेसिक्स है बिल्कुल क्लियर हो जाए। जब ये हो जाएगा तब हम लोग मूव करेंगे। जो सेकंड स्टेज है आपका, सेकंड स्टेज जो है ये फाउंडेशन कोर्स होगा जो आपको यूपीएससी के सिलेबस के हिसाब से कवर कराया जाएगा। कंप्रहेंसिव होगा, मतलब आपको होलिस्टिक प्री और मेन के हिसाब से कंप्रहेंसिव तैयारी कराई जाएगी ताकि प्रीलिम्स को एग्जाम को क्रैक करने के लिए पूरा नॉलेज डेवलप हो जाए और मेन एग्जाम को के क्वेश्चन को टैकल करने के लिए आपको पूरा नॉलेज हो जाए। यहाँ करंट अफेयर्स भी रहेगा। स्टूडेंट का प्रिपरेशन बहुत हाई क्वालिटी की हो, अच्छी क्वालिटी की हो, क्योंकि जब तक आपकी प्रिपरेशन अच्छी नहीं होगी, वो बहुत जीरो लेवल से एनसीईआरटी से लेकर टॉप तक नहीं आएगा, तब तक आप कंपटीशन में हमेशा कुछ ना कुछ चैलेंज करेंगे, राइट। तो ये जब कंप्रहेंसिव जो एनसीईआरटी और जो फाउंडेशन हो जाएगा, देन हम आपको थर्ड स्टेज पे लेके आएंगे और ये है, देखो इसका नाम ही अपने आप में है, सीएसई सिविल सर्विस एग्जाम सिक्योर मेंटरशिप। यहां आपसे बहुत ज्यादा हम काम कराएंगे और यहां पे आपको एवरी माइक्रो टॉपिक का सिलेबस का फिर से एक स्ट्रेटजी देंगे। यहां तो ओरिएंटेशन सेशन मिलेगा हर टॉपिक का, हर लेक्चर का, यहां पर स्ट्रेटजी सेशन फिर से देंगे, वो एग्जाम को क्रैक करने का, स्कोर मैक्सिमाइजेशन का, परफॉर्मेंस मैक्सिमाइज करने का। ये होगा सीएसई सिक्योर मेंटरशिप, ताकि आप सिक्योर कर सकें। और वो किस लिए किया जाए, ताकि आपका जो ड्रीम है टू अचीव योर ड्रीम ऑफ आईएएस आईपीएस, इसको करने के लिए। तो 3 स्टेज है, 3 स्टेज में रिग्रेस आपको मेहनत करना होगा। और इसमें सबसे अच्छी बात है, इसमें मेरी कनेक्टिविटी आपको ऑल द टाइम, जब चाहोगे कि आप मेरे से बात करना चाहते हो, सुबह 10 से लेकर रात 11 बजे तक, आपको एडमिशन के बाद मेरा नंबर मिल जाएगा, उसमें अवेलेबल रहता हूं। ये डिटेल डिस्कस इस प्रोग्राम का, आईएएस मेंटरशिप फाउंडेशन प्रोग्राम का जो थर्ड स्टेज है, जो थर्ड स्टेज वाला है, फाउंडेशन का तो उसको शेड्यूल आपको मिलेगा ज्वाइन करने के बाद। तो थर्ड स्टेज है जो सिक्योर मेंटरशिप प्रोग्राम है, ये उसका कोर्स करिकुलम है, बेसिक की बुलेट पॉइंट्स में है। आप इसको वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं, रीड कर सकते हैं और चाहते हैं कि इसके डिटेल डिस्क्रिप्शन मिले, डिटेल आपको इन्फॉर्मेशन मिले, गाइडलाइन मिले, तो आप जो डिस्क्रिप्शन में जो नंबर दिया हुआ कॉल करके इसके बारे में और इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। सर ये करंट अफेयर्स कवरेज, द हिंदू, डेली, इसमें क्या करेंगे? हमारा इस जो जितने पॉइंट्स लिखे हुए हैं इसमें से ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर आप कोई स्टूडेंट अपने यूपीएससी क्रैक करना चाहते कि मैं अपने चांसेस को मैक्सिमाइज करूं और एग्जाम से 6 महीना पहले हम अपने आप को ट्रैक भी करते हैं कि हम किस लेवल पे जा चुके हैं, ये दोनों एक्टिविटी मेरी बहुत इंपॉर्टेंट है, पिलर है इस पूरे मेंटरशिप फाउंडेशन प्रोग्राम का। सबसे बड़ी बात, इन सारे फीचर के अलावा भी स्टूडेंट के लिए मायने क्या रहती है, आपके सर पिछले सालों के रिजल्ट क्या रहा है। अच्छा। आपने भी देखा सर, लास्ट ईयर हमारे 5 बच्चे क्रैक किए यूपीएससी, राइट ना। ये जो मैंने रिजल्ट लगाए हैं, ये ऐसे नहीं है कि किसी पर्टिकुलर मॉड्यूल करें, सीसेट को किसी ने किया है या ऐसा नहीं। ये सारे स्टूडेंट हमारे रेगुलर मेंटरशिप प्रोग्राम के स्टूडेंट रहे हैं। इनकी बातों को आप खुद सुनिए। अच्छे मेंटरशिप के साथ मेरे मेंटर के साथ में रहे, जैसे मैं रियासत सर से कभी भी फोन करूँ, कभी परेशानी होती थी तो मैं रियासत सर से बात कर लेता था। उनका आईएएस मेंटरशिप चलता है करोल बाग ओल्ड राजेंद्र नगर में, है ना। तो आपको अपना एक मेंटर ढूंढना पड़ेगा जो आपको समय समय पर हेल्प करे। फर्स्ट अटेम्प्ट इज द बेस्ट अटेम्प्ट टू टेक दी मल्टीपल मतलब कंटेंट इन योरसेल्फ। अबाउट दिस प्रिपरेशन इज की नेवर लूज होप। इफ यू हैव वर्कड हार्ड, नेवर लूज होप। अगर लेकिन आपको देखो, चीट एनीबडी यू वांट, डोंट चीट योरसेल्फ। पहला मुझे लगता है कि कंसिस्टेंसी, दूसरा राइट मटेरियल और तीसरा राइट गाइडेंस। रियासत अली सर का सबसे इम्पोर्टेंट जो कंट्रीब्यूशन था वो था कि माइक्रो एनालिसिस करके बताना कि चीज़ों को माइक्रो एनालिसिस करना कि कैसे क्या चीज़ इम्पैक्ट करती है और कैसे कहाँ से क्या चीज़ आ सकता है। आपने कुछ आंसर लिखा, उसको क्या आप फर्दर इंप्रूव कर सकते हैं, इसमें मेंटर का रोल बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और ये वाली चीज़ मैंने अपने लास्ट अटेम्प्ट में आके सीखी, जब मेरे को रियासत अली सर जिनके साथ आईएएस मेंटरशिप के साथ जब मैं जुड़ा लास्ट 1 ईयर में, तो ये चीज़ मेरे को लगा। और इसी वजह से अभी इस साल का जो मेरा स्कोर, अभी मार्कशीट आ गई है, तो लास्ट टाइम से 50 से 60 मार्क्स
इम्प्रूव है। पहला अटेम्प्ट मैंने 2018 में दिया था, उसमें मैं प्रीलिम्स क्लियर नहीं हो पाया, मुझको कोई गाइड करने वाला नहीं था। अच्छा। मैं जो था अपने से कर रहा था, जो कमी रही। अगर मेरे पास कोई होता मेंटर जो बता सकता कि आपको पेपर को इस स्ट्रेटेजी के साथ अटेम्प्ट करना है, तो मे बी वो हैबिट में इनकलकेट कर पाता। तो थर्ड अटेम्प्ट में हो पाया, क्योंकि फिर मैंने IAS मेंटरशिप रियासत सर के साथ ज्वाइन करा। अच्छा। तो उन्होंने मुझको प्रीलिम्स में भी हेल्प करा कि पेपर को आपको किस ऑर्डर में अटेम्प्ट करना चाहिए। और सर का अच्छी बात मुझको ये लगी थी आंसर राइटिंग प्रैक्टिस में। मुझको एक्सपीरियंस नहीं था, ना मुझको कोई अपने घर से गाइडेंस था। तो ऐसे में मुझको रियासत सर की मेंटरशिप से फ़ायदा मिला था। सर ने मेरे लिए काफ़ी चीज़ें आसान कर दी थी। अच्छा। कि आपको क्या पढ़ना है और किस टॉपिक को कितने हद तक करना है। तो सर ने वो सीमाएं बांध दी थी। कोचिंग पहले और दूसरे मेंस के बाद, तो मेंस लिखने के बाद एहसास हो जाता है कि हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अच्छा। तो दूसरे मेंस के बाद भी पता चल गया था कि नहीं हो पाएगा। उसके बाद वाले जो तीसरे और चौथे में था, तो मैंने मेंटरशिप लिया रियासत अली सर के साथ। अच्छा। तो सर का अप्रोच जो था वो मुझे काफी सही लगा। तो सर ने क्या किया था कि पहला तो माइक्रो टॉपिक एनालिसिस किया था यूपीएससी के सिलेबस का, तो उससे नोट्स बनाने में काफी मदद हुई। ठीक है। फिर जीएस और एसए के लिए आंसर राइटिंग और मेरी कॉपी भी इवेलुएट करके मुझे तुरंत ही फीडबैक देते थे, और नेक्स्ट टाइम उस फीडबैक का इम्प्लीमेंटेशन भी मेक श्योर करते थे। तो ये दोनों चीज में, और नोट्स मेरे कंसोलिडेट हो गए थे ताकि एंड टाइम रिवीजन जो था वो काफी आसान। ये इस साल जो यूपीएससी सीएससी 2023 का मेन एग्जाम हुआ है, उसमें मैं कुछ क्वेश्चन आपको दिखा रहा हूँ, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। कुछ क्वेश्चन दिखा रहा हूँ। ये देखिए, जीएस पेपर 3 का क्वेश्चन नंबर 2 जो यूपीएससी में आया, आप खुद ओपन करिएगा। और देखिए, ये क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी मेरे टेलीग्राम ग्रुप में 31 जुलाई को करवा रखा है, 31 जुलाई करवा रखा था। इसको मैं चेंज नहीं कर सकता, ये ऑलरेडी मेरे पब्लिक फोरम में है यूपीएससी का। ये जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को मैंने 7 सितंबर को, मेन एग्जाम से 15 दिन पहले था, 1 हफ्ते पहले करवा दिया था। ये क्वेश्चन एक सैंपल है, जस्ट सैंपल है। 10-10, 11-11 क्वेश्चन मैच के हैं। एक और सैंपल आपको दिखा देता हूं मैं। सिमिलरली देखिए, जीएस पेपर 2 में, जीएस पेपर 2 का जो रियल पेपर है 2023 का मेन एग्जाम, उसका क्वेश्चन नंबर 11 ये है। आप पढ़िएगा टाइम से। और देखिए, वो क्वेश्चन ऑलरेडी मैंने 14 जुलाई को करा दिया था। फिर ये देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 है जीएस पेपर 2 का, वो क्वेश्चन ऑलरेडी मैंने यहाँ पर 26 जून को करा दिया था। मतलब एग्जाम से ये सिर्फ एक क्वेश्चन करवाते हैं, इसमें से इतने क्वेश्चन आए। तो आप सोचिए, अगर मेरा होल कोर्स करोगे तो आपको पेपर 1, 2, 3 में कितना मैच करेगा। ऑनलाइन आपको इतनी अच्छी फैसिलिटी एज ए मेंटोर आपको दी जा रही है। अगर आपको नहीं भी ज्वाइन करना है तो एक बार सर से कॉल कीजिए, समझने की कोशिश कीजिए कि आखिर ये सर क्या पढ़ाते हैं, किस तरह से पढ़ाते हैं। और अगर लगता है कि हाँ, ही कैन हेल्प यू ऑन योर ऑन द कंसोलिडेशन ऑफ दिस यूपीएससी जर्नी, तो आप एक बार जरूर ज्वाइन करें। और सर का ये नंबर यहाँ फ्लैश हो रहा है, उस पर कॉल करें और अपनी क्वेरी पूरी करें।